हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेकी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकें। तो आज हम करेंगे टीचर वर्सेस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो गाइस, इसमें से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से हैं और लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन से हैं। तो मेथड्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले टीचर और लर्नर के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए कि टीचर और लर्नर होते क्या हैं और टीचर वर्सेस लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टीचर सेंटर्ड से। इन teacher-centered education, students put all of their focus on the teacher। तो देखिए, जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना पूरा फोकस क्या करेंगे, टीचर के ऊपर कि टीचर अभी क्या टीच कर रहा है, हमें क्या समझा रहा है, वो टोटली फोकस करेंगे टीचर के ऊपर और वो एक तरह टोटली डिपेंड होंगे टीचर के ऊपर। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें टीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम क्या दिमाग लाएंगे कि हमारा सारा फोकस टीचर के ऊपर होता है। तो वो क्या होगा, टीचर सेंटर्ड। स्टूडेंट्स पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स को सारा डाटा मिल रहा है, मतलब कि नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, तो अपने आप वो क्यों करेगा, वो बोल रहा है हमें बैठे बिठाए सारा कुछ मिल रहा है, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने से कोई मेहनत नहीं करनी है, टीचर जो दे रहा है हम उसी से क्या एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। यू टॉक एंड स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन। उसमें क्या टीचर स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो टीचर है वो बोलता है और स्टूडेंट्स जो है वो उसे लिसन करते हैं कि टीचर क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग एक्टिविटीज स्टूडेंट्स वर्क अलोन एंड कोलैबोरेशन इज डिस्करेज्ड। अभी जो टीचर सेंटर्ड होता है उसमें देखिए, अगर एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा होता है। जब हम एक स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे कि वो स्टूडेंट्स को फर्स्टली बोलेगा कि आपने शोर नहीं करना और वो एक एक को असाइनमेंट अलग अलग से देगा, वो उसे ग्रुप में नहीं, उसे शोर मचाने को नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना अपना वर्क करते हैं। मीन्स अगर 30 स्टूडेंट्स है, 30 को अलग अलग वर्क मिलेगा उस टाइम पे, और वहाँ पर क्या होता है, टीचर का मेन रोल होता है टीचर सेंटर्ड में। एंड कोलैबोरेशन इज डिस्करेज्ड। नेक्स्ट देखिए, pros of teacher centered. When education is teacher centered, the classroom remain orderly। अभी देखिए, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, स्कूल में लेते हैं एग्जाम्पल हम, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर टीचर खड़ा हुआ है क्लासरूम में तो बच्चे क्या करेंगे, एक ऑर्डर में, एक मैनर में बैठेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है टीचर सेंटर्ड में। स्टूडेंट्स आर क्विट एंड यू रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, शांत रहते हैं और जो टीचर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है क्लासरूम में, और बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन सा बच्चा क्या वर्क कर रहा है, उसका सारी अटेंशन क्या होती है, स्टूडेंट के ऊपर। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या होती है, अटेंशन होती है। कॉन्स में देखिए, teacher centered instruction can be boring for students, their mind may wander and they miss important facts। देखिए, कई बार हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें कई बार क्या लगता है कि टीचर हमें बोर कर रहा है, पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहा है। तो इसी तरह जब टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो स्टूडेंट्स को कई बार वो बोरिंग लगने लगती है। कई बार जब थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर तो कई बार नींद भी आने लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो बच्चा मिस कर देता है, उसका ध्यान नहीं होता, वो बोर हो रहा होता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चन एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें
ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लें, उसमें यही होता है जो टीचर पढ़ा दिया वही ठीक है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो ये क्या थे इसके कॉन्स। स्टूडेंट सेंटर्ड, जब स्टूडेंट सेंटर्ड होगा तो जो स्टूडेंट होगा और टीचर होगा दोनों की इक्वल पार्टीशन मानी जाएगी। व्हेन अ क्लासरूम ऑपरेट्स विद स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर शेयर फोकस। तो क्या करेंगे, जैसे कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में अच्छी इंट्रैक्शन होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसे बीच में ही क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है स्टूडेंट, क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी। इंस्टीड ऑफ लिसनिंग टू द टीचर एक्सक्लूसिवली, स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट इक्वली। टीचर को सुनने की बजाय वो इक्वली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्वेश्चन भी राइज करते हैं और दोनों को इक्वल पार्टीशन होती है। Group work is encouraged and students learn to collaborate and communicate with one another। तो जब स्टूडेंट सेंटर्ड होगा तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, ग्रुप वर्क। तो गाइस आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि ग्रुप वर्क जो होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रोज क्या है, स्टूडेंट्स लर्न इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स थ्रू ग्रुप वर्क। तो गाइस जब ग्रुप वर्क होगा तो हम वहाँ पर थोड़ा इंटरटेन भी हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि ग्रुप वर्क करते हैं, हमें एक दूसरे तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर अर्न लर्निंग, आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली टीचर से हम पूछ सकते हैं, तो हम अपना जो भी डाउट हो उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई एक्टिविटी कराती है तो स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करता है कि हाँ मैं भी अच्छे से कर सकूँ। तो ये स्टूडेंट लर्निंग होती है, उसमें स्टूडेंट का क्या होता है, IQ लेवल अच्छा बनता है। कौन से देखिए इसके, बिकॉज स्टूडेंट्स आर टॉकिंग क्लासरूम में ऑफन बी बिजी और चार्टिक। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर नॉइज तो होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्डर जो होगा वो डिसअवे होगा। टीचर में हैव टू अटेम्प्ट टू मैनेज ऑल स्टूडेंट्स एक्टिविटी एट वंस विच कैन बी डिफिकल्ट व्हेन स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। तो गाइस जब हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमें ग्रुप में वर्क मिलता है तो वहाँ पर शोर भी होता है और टीचर पूरी अटेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो 3-4 ग्रुप बना देगा तो कभी उसे एक ग्रुप के पास जाना पड़ेगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ फैक्ट मिस हो जाते हैं स्टूडेंट्स से, क्योंकि अगर टीचर एक ग्रुप को बता देगा तो दूसरा रह जाएगा। तो यहाँ पर फैक्ट जो होते हैं वो लॉस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीचर एंड स्टूडेंट डायरेक्टर, अगर यहाँ पर स्टूडेंट दिया है तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट का मतलब क्या है, लर्नर। वो जो लर्न स्टूडेंट भी क्या करता है, लर्न करता है, और लर्नर भी क्या करता है, लर्न करता है, कुछ सीखता है। तो जब टीचर डायरेक्टेड है तो उसमें एक टीचर है और मल्टीपल स्टूडेंट्स है। टीचर के साथ ही स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट इन लर्नर डायरेक्टेड स्टूडेंट्स एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने कर लिए हैं जो टीचर सेंटर्ड पर है। फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर, फोकस किसके ऊपर होता है, इंस्ट्रक्टर। फोकस इन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर, जो हमने पीछे पॉइंट्स किए हैं जब उसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स वर्क अलोन, स्टूडेंट्स अकेला वर्क करता है। स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स, इन ग्रुप्स एंड अलोन ऑन डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस ऑफ एक्टिविटीज़। कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स अकेले करते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स पेयर्स में भी कर सकते हैं, टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। सो इंस्ट्रक्टर आंसर को स्टूडेंट्स क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज, इंस्ट्रक्टर देता है आंसर स्टूडेंट्स को। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स आंसर ईच अदर, यहाँ स्टूडेंट्स आंसर भी कर सकते हैं और टीचर्स भी कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं। इंस्ट्रक्टर चॉइस टॉपिक्स, यहाँ पर टीचर देखता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, और यहाँ पर क्या देखते हैं, स्टूडेंट भी बता सकते हैं कि हमें ये पढ़ना है, आप ये टॉपिक हमें करवा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए,
तो नेक्स्ट आगे हम करेंगे टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंडर आते हैं और यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड